अलास्का, एक ऐसी जगह जहां बर्फ, जंगल और आसमान के बीच प्लेन्स और लोग दोनों ही मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कोल्ड स्टेट नहीं है, ये दुनिया की सबसे खौफनाक और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज का घर है। हर साल यहाँ हजारों लोग मिसिंग रिपोर्ट होते हैं और कई प्लेन्स अपने आखिरी सफर के बाद कभी वापस नहीं आते। इन सब के बीच एक जगह है जिसे लोग अलास्का ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अलास्का ट्रायंगल को जुनियो, एनकोरेज और बैरो के बीच का माना जाता है। ये एरिया इतना वर्स्ट और डेंजरस है कि यहाँ वेदर कुछ मिनट्स में बदल जाता है। कभी क्लियर स्काई होता है, अगले ही पल स्नो स्टॉर्म। यहाँ डेंस फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स और पहाड़ है जहाँ रेस्क्यू टीम का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ एक पायलट ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इस रीजन में कंपास और नेविगेशन सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इन चीजों की वजह एक्सट्रीम वेदर और मैग्नेटिक एनोमलीज हो सकती है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। इनमें से एक सबसे शॉकिंग केस है 1972 का, जब एक हाई प्रोफाइल यूएस कांग्रेस प्लेन अलास्का ट्रायंगल के अंदर ही गायब हो गया। 16 अक्टूबर 1972 हेलबॉग्स, जो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट के सबसे पावरफुल कांग्रेसमैन थे, वो एक छोटे प्राइवेट प्लेन में सफर कर रहे थे। उनके साथ और भी पैसेंजर्स थे। प्लेन ने अपना रूट फॉलो किया और एक पॉइंट तक सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन अपने परफेक्ट रूट पर था और सिग्नल कनेक्शन भी बिल्कुल प्रॉपर थे। और उसके कुछ ही देर बाद सडनली हेलबॉग्स के प्लेन ने एक लास्ट कम्युनिकेशन दी। उसके बाद रेडियो पे सिर्फ साइलेंस रह गया। प्लेन रडार से गायब हो चुका था। जब प्लेन अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा तो फौरन लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू किया गया। यूएस आर्मी, कोस्ट गार्ड और लोकल अथॉरिटीज ने अलास्का के जंगल, ग्लेशियर्स और पहाड़ों में छान मारा। कई दिनों तक ढूंढने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ना प्लेन का कोई हिस्सा मिला, ना लगेज, ना बॉडी, जैसे प्लेन हवा में ही डिसॉल्व हो गया। ये केस और भी मिस्टीरियस इसलिए बन गया क्योंकि हेलबॉग्स कोई आम आदमी नहीं था, वो एक नेशनल फिगर थे। अगर प्लेन क्रैश होता तो कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर मिलता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला। जैसे अलास्का ट्रायंगल ने इस पूरे प्लेन को निगल लिया हो। इस इंसिडेंट के बाद ये खबर सिर्फ यूएस नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैली और सारी दुनिया के लोग सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि ये प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ। इसके बाद थ्योरीज की बारिश शुरू हो गई। साइंटिस्ट ने कहा कि शायद ये प्लेन एक्सट्रीम वेदर का शिकार हो गया या फिर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से नेविगेशन फेल हो गया। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और पैरानॉर्मल बिलीवर्स की कहानी कुछ और ही कहती है। कुछ लोग मानते हैं कि हेलबॉग्स से पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन या कोई असैसिनेशन थी। कुछ का कहना है कि अलास्का ट्रायंगल के अंदर यूएफओ एक्टिविटीज होती है और एलियंस ने प्लेन को अडॉप्ट कर लिया। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस रीजन में कोई इंटरडायमेंशनल पोर्टल है जो प्लेन्स और लोगों को किसी और दुनिया में खींच लेता है। हेलबॉग्स का केस अकेला नहीं, अलास्का ट्रायंगल के अंदर मिलिट्री फाइट्स, प्राइवेट प्लेन्स, हाइकर्स और सोलो ट्रैवलर्स बिना किसी ट्रेस के गायब हो चुके हैं। मॉडर्न टाइम में भी जब लोगों के पास जीपीएस, सैटेलाइट फोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, फिर भी वो रीजन में लास्ट लोकेशन के बाद कभी नहीं मिलते। और सबसे शॉक करने वाली बात यह है कि जितने भी प्लेन्स वहां से गायब हुए हैं वो रडार में प्रॉपर दिखते दिखते जस्ट कुछ सेकंड्स में ऐसे गायब होते हैं जैसे कि वो वहां कभी थे ही नहीं। ये सब देखकर एक ही सवाल उठता है कि अलास्का ट्रायंगल सिर्फ एक डेंजर नेचुरल रीजन है या यहाँ कुछ ऐसा है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट है या यहाँ कोई ऐसी फोर्स है जो लोगों को यहाँ से हमेशा के लिए गायब कर देती है। अलास्का ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहाँ प्लेन्स, लोग और उनकी कहानियां सिर्फ मिसिंग नहीं होती बल्कि जैसे कभी एग्जिस्टेड ही नहीं थी। हेलबॉग्स का केस सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सच शायद बर्फ के नीचे, जंगल के बीच या आसमान के किसी उस कोने में छुपा है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। इस केस के बारे में सुन के आपके मन में क्या आता है? आपके हिसाब से ये प्लेन्स गायब होकर कहाँ जाते हैं? अपनी थ्योरी कमेंट्स में शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और मिस्टीरियस वीडियो के लिए।